नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में आज मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। जी हां, देखिए, आरएसएस बीजेपी से वैचारिक मुकाबले के लिए 500 ट्रेनिंग कैंप लगाएगी NSUI। देखिए, कर्नाटक चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस दर बदर आगे बढ़ती जा रही है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की आंखों में साफ तौर पर डर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब कांग्रेस ने पूरी तरह से ठान ली है कि चुनाव में बीजेपी को हराना है और जिस तरह से नए नए तरीके बनाए जा रहे हैं, नए नए तरीके से काम किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी इससे डरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने आरएसएस और बीजेपी की तरफ से बनाए गए कांग्रेस विरोधी विमर्श की काट के लिए अधिक से अधिक युवाओं को वैचारिक रूप से तैयार करने के लिए अगले 4-5 महीने के भीतर 500 प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। इस छात्र संगठन का कहना है कि वह इन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जिला और ब्लॉक स्तर पर करेगा ताकि उसके इस प्रयास में ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी बड़ी संख्या में जुड़ सकें। कई सालों बाद इस संगठन की ओर से इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होने जा रहा है, काफी साल बाद। और अब की बार जिस तरह से कांग्रेस नजर आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस की परफॉर्मेंस नजर आ रही है, उससे तो यही साबित होता है कि कर्नाटक चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, उन चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी को पटखनी देने वाली है। जी हां, समीकरण यही बता रहे हैं, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो यही बता रही है कि अब की बार बीजेपी का सभी जगह से हारना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दूं कि कर्नाटक में जल्दी चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने जिस तरह से युवा नेता को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, उससे भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दूं, बीते दिनों कर्नाटक के दौरे पर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के युवा नेता हैं, और जमकर उन्होंने मोदी सरकार को निशाना साधा और कहा कि सोनिया गांधी से वो सलाह लें कि राजनीति कैसे होती है। देखिए ये खास। मोदी जी, अगर ऋण माफी योजना लागू करना सीखना है तो मेरी नेत्री सोनिया गांधी से सीखो, जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी योजना लागू किया था। अगर ऋण माफी योजना लागू करना है तो सिद्धरमैया जी से सीखो, जिन्होंने कर्नाटक के लिए 8,200 करोड़ रुपए का ऋण माफी योजना लागू किया। कश्मीर से कन्याकुमारी में मेरा किसान आहत है, आज उसे अपना उपज का लागत नहीं मिलता, समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं, अनाज नहीं, बीज नहीं, खाद नहीं, बिजली नहीं, किसान देश का बेहाल, लेकिन भाजपा का नेता माला माल। मोदी जी, याद रखिए कि अगर भारत की प्रभुता और अखंडता और मान्यता बनी है तो किसान की मेहनत और मशक्कत और खून और पसीने के आधार पर बनी है। अगर किसान को आपने छोड़ा तो वो दिन भी दूर नहीं जहां किसान भी इस भाजपा की सरकार को देश से उखाड़ के फेंकने वाला है। मेरे मध्य प्रदेश में मंदसौर में 6 किसानों के छाती पे गोली मारकर उनको मौत के घाट पे उतार दिया। टीकमगढ़ में जो किसान अपना हक मांगने गए, समर्थन मूल्य मांगने गए, उनको जेल में डालकर कपड़े उतार के डंडों से पीटा गया। तमिलनाडु के मेरे किसान जंतर मंतर में दिल्ली में अपने भाई बंधुओं के हड्डियों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन सरकार का एक मंत्री भी उनसे पूछने नहीं गया। महाराष्ट्र में 40,000 किसान जब सचिवालय पहुंचे तभी देवेंद्र फडणवीस की आंख खुली और उन्होंने उनकी मांग पूरी करने का संकल्प लिया। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, जो सरकार और मोदी जी कहते थे
कि एक सर के बदले में 10 सर हम लेके आएंगे। उस पाकिस्तान के सामने नतमस्तक होके साड़ी और शॉल की बात करके बिरयानी खाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर चले जाते हैं। तो देखा आपने कि इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा और सलाह दी कि वो सोनिया गांधी से सीखे। तो ऐसे में अगर मैं बात करता हूं कि राहुल गांधी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने भी जमकर मोदी सरकार को घेरा और किस तरह से मोदी सरकार की आलोचना की, देखिए खास। हिंदुस्तान की सरकार जितना पैसा दलितों और आदिवासियों को देती है, उसका आधा पैसा सिर्फ कर्नाटका की सरकार दलितों और आदिवासियों को देती है। और जहां भी जाएंगे नरेंद्र मोदी, जहां भी जाएंगे दलितों की बात करेंगे, मगर फिर अगर समाज में दलित आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो नरेंद्र मोदी जी उसको रोकेंगे, उसको कुचलेंगे, उसको दबाएंगे, उनकी पार्टी के लोग उनको मारेंगे। और सबसे जरूरी चीज, जो आपका पैसा है बजट में, जो आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, आदिवासियों का पैसा है, उसको डाइवर्ट करके किसी और को दिलवा देंगे। बड़े वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी के शब्द। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां कोई एक व्यक्ति है जिसके जेब में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख छोड़ो 10 रुपए डाले हों? आपसे कहा 15 लाख रुपए दूंगा और फिर देश की महिलाओं को, देश के किसानों को लाइन में लगा दिया, बैंक के सामने लाइन में लगाया, कहा 15 लाख छोड़ो, अब जो आपके जेब में है वो निकाल के तुम बैंक में डालो। देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है कि चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां काफी कोशिश कर रही हैं, तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ 2019 की भी तैयारियां यहाँ पर हो रही है। जी हाँ, 2019 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तमाम तरह की रणनीतियां बना रही है, तमाम तरीके से काम किया जा रहा है। 2019 को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, देखिए खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को और मजबूत बनाने और पार्टी के विकास एजेंडे को गरीबों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सिंह ने कहा, हमने अपने सुशासन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और मुख्यमंत्रियों ने बताया कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर घर में बिजली पहुंचाने और 2022 तक सभी परिवारों को घर मुहैया करवाने का फैसला लिया गया है। भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी और आगे की कार्य योजना पेश की। बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित योजनाओं को आने वाले समय में अपने अपने प्रदेशों में लागू करने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में योजनाओं को लागू करने की समीक्षा और जनता के बीच प्रभाव का आकलन करने को कहा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एवं कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा, इन परिस्थितियों में सरकार और पार्टी दोनों की कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस वक्त देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर सहयोगियों के साथ उसकी सरकार है। पार्टी का मानना है कि अगर राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहना दिया जाए तो फिर इसका व्यापक असर पड़ेगा। 2018-19 के आम बजट में केंद्र सरकार ने गांव, गरीब और किसान पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऐसे में पार्टी का जोर इस बात पर है कि बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारा जाए। बैठक में देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने, किसानों को फसल के उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य देने के अलावा केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना, सौभाग्य योजना, जन धन योजना को लागू करने की विविध आयामों
पर भी बात होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी और कई नेता शामिल थे। तो देखा आपने कि किस तरह से 2019 को लेकर बीजेपी काफी कोशिश कर रही है चुनाव जीतने को, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जी हां, 2019 को लेकर कांग्रेस भी काफी कोशिशें कर रही है चुनाव जीतने को लेकर और कई तमाम तरह की योजनाएं और तमाम तरह के पहलू बनाए जा रहे हैं ताकि बीजेपी को हराया जाए। किस तरह के पहलू बनाए जा रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। 2019 का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी काफी कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात में कांग्रेस प्रदर्शन पर राहुल गांधी काफी खुश हुए थे, लेकिन वो ये जानते हैं कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को जीत के करीब लाने वाले नेता कांग्रेस के नहीं थे, बल्कि बीजेपी विरोधी वो नेता थे जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। राहुल गांधी को ऐसे नेता के साथ हर राज्य में चाहिए जहां पर उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह से है जो इस तरह के खेल में माहिर है। साल 2018 चुनाव का मौसम लेकर आया है पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कर्नाटक और साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। चुनाव वाले राज्यों में से 3 में कांग्रेस की सरकार है, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। कांग्रेस को इन राज्यों में अपनी सरकार बचानी है, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में सेंधमारी करनी है। पर जिस लाभ लश्कर के साथ बीजेपी चुनाव में उतरती है, क्या वो कांग्रेस के पास है? इस साल देश भर में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मार्च तक चुनाव होंगे, जबकि मिजोरम में नवंबर में चुनाव की खबर है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक में अप्रैल या मई में चुनाव होंगे, जबकि हिंदी बेल्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल के अंत तक चुनाव होंगे। कांग्रेस को अपना गढ़ तो बचाना ही है, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों के गुस्से की वजह से बड़े असंतोष का फायदा उठाना है। मेघालय में अभी मुकुल संगमा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। 60 सीटों के इस चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया है। वहीं त्रिपुरा में वामपंथियों का गढ़ है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर कब्जा करना चाहती है। क्या राहुल गांधी को त्रिपुरा में वामपंथ का साथ मिलेगा? एक तरफ जहां कांग्रेस कर्नाटक में अपने आखिरी सियासी किले को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वहां कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर राज्य सरकार उखाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। कर्नाटक में इस साल के आखिर में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल वहां कांटे की टक्कर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगा पाएगी सेंध। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ की सरकारों को लेकर असंतोष काफी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोप की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ काफी असंतोष देखा जा रहा है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस तभी फायदा उठा पाएगी जब वो इन राज्यों इकाइयों में गुटबाजी खत्म कर दे। आपको बता दें कि 2019 में जल्द ही लोकसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में कांग्रेस हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि वो चुनाव जीत सके। इसी के तहत राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपनी टीम के सदस्यों को लाना चाहते हैं। 25 सदस्य इस समिति में कई युवा नेताओं की नियुक्ति की खबर है। बताया जा रहा है कि उनकी टीम में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरे शामिल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराने गार्ड के बीच कुछ युवा नेताओं के लिए रास्ता बनाना होगा। आपको बता दें, लेकिन अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि वो चुनाव कैसे जीतेंगी। तो देखा आपने कि चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। तमाम तरह से राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। हर जगह चुनाव ही चुनाव है और उपचुनाव है। यूपी में तो कहीं विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। तो देखिए चारों तरफ चुनावी माहौल नजर आ रहा है और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी से जनता खफा है, बीजेपी से जनता नाराज चल रही है, इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, खास तौर पर युवा वर्ग के लोग बीजेपी से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं और उनकी ये नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।